मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस प्रश्न की गहराई में जिसने हजारों वर्षों से मानवता को आकर्षित किया है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आज का हमारा विषय है परलोक और आत्मा की यात्रा पर धार्मिक विचार। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, मृत्यु के बाद के जीवन पर आस्थाएं भी उतनी ही पुरानी हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ईसाई धर्म आत्मा के पुनरुत्थान को क्यों केंद्रीय मानता है। क्या प्रार्थना और धर्म पुण्य परगेटरी में आत्माओं की सहायता कर सकते हैं? इस्लाम में बरसख और न्याय का क्या अर्थ है? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म की यात्रा कैसे चलती है? और अंत में इन सभी मान्यताओं में कौन सा साझा तत्व हमें मृत्यु के रहस्य से जोड़ता है? हर धर्म, हर संस्कृति ने मृत्यु के बाद के जीवन को समझने के लिए एक अलौकिक खाका बनाया है। और इन्हीं खाकों में छुपा है मानव आत्मा का सबसे पुराना सवाल। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद जब से हम इंसानों ने सोचना शुरू किया है तब से ये सवाल हमारे साथ है। दार्शनिकों ने, संतों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने कोशिश की है, पर यह आज भी हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। और शायद इसीलिए हर संस्कृति, हर धर्म ने इस रहस्य को समझने के लिए अपने अपने क्या कहते हैं, नक्शे बनाए हैं। नक्शे? हाँ। ये कहानियां, ये मान्यताएं उस अनदेखे रास्ते पर एक तरह से रोशनी डालने की कोशिश है। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का विषय यही है। हमारे पास लाइफ आफ्टर डेथ नाम की किताब के कुछ अंश हैं जो इन नक्शों का एक तरह से संग्रह हैं। अब ये इतना बड़ा और गहरा विषय है कि इसे एक बार में समझना तो नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए आज हम इसके पहले हिस्से को देखेंगे और अपनी शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नक्शों में से एक से, ईसाई धर्म और उसका पुनरुत्थान का वादा। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये सूची बनाना नहीं है कि ईसाई क्या मानते हैं या वो क्या मानते हैं। सही। हम ये समझना चाहते हैं कि ये मान्यताएं इंसानी जरूरत, उम्मीद और दुख के बारे में क्या बताती हैं। ये बातें सिर्फ मरने के बाद के जीवन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम आज अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। तो फिर चलिए इसी नजरिए से इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ईसाई धर्म की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पे टिकी है, पुनरुत्थान पर। हाँ, पुनरुत्थान मतलब रेजरेक्शन। लेकिन मुझे जो बात हमेशा हैरान करती है वो ये है कि ये कोई तुरंत होने वाली घटना नहीं है। नहीं, एक लंबा इंतजार है। इसके पीछे क्या सोच है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ईसाई धर्म में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक तरह की नींद है। एक नींद? हाँ, जिसके बाद एक सुबह होनी है। और इस विश्वास का जो केंद्र है वो खुद ईसा मसीह है। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और 3 दिन बाद वे कब्र से जी उठे, तो उनके अनुयायियों के लिए ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। अच्छा। ये एक सबूत था, एक वादा था कि मृत्यु को हराया जा सकता है। जैसा कि बाइबल के यूहन्ना सुसमाचार में कहा गया है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बिल्कुल। यानी ईसा मसीह का पुनरुत्थान एक तरह का प्रोटोटाइप बन गया। हाँ, एक प्रोटोटाइप, ये दिखाने के लिए कि विश्वास करने वालों के साथ क्या होगा। लेकिन इस वादे के पूरा होने तक क्या होता है? आत्मा कहाँ इंतजार करती है? यहीं पर न्याय का दिन या डे ऑफ जजमेंट का विचार आता है। अच्छा। ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंचती। ओके। वह उस महान दिन का इंतजार करती है जब ईश्वर सभी के कर्मों का हिसाब करेंगे। उस दिन 2 ही रास्ते होंगे। 2 रास्ते? जो धर्मी है उनके लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग को आग के दरिया या सोने के महल की तरह नहीं देखा जाता। तो फिर कैसे? उसे ईश्वर के साथ हमेशा के लिए रहने की अवस्था के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी न टूटे। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है नरक, और इसकी सबसे भयानक कल्पना आग या सजा नहीं है,
तो क्या है? वो है ईश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। अच्छा। सोचिए, रोशनी के स्रोत से हमेशा के लिए कट जाना, यही नरक की असल परिभाषा है। मतलब एक स्थायी अलगाव। हाँ, प्रेम और अच्छाई के स्रोत से एक स्थायी अलगाव। ये विश्वास कितना गहरा था, इसका कोई ऐतिहासिक सबूत भी है? बिल्कुल है, और वो बहुत मजबूत है। शुरुआती दौर में जब ईसाइयों पर जुल्म हो रहे थे और उन्हें छिपकर प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब वे रोम में जमीन के नीचे बनी कब्रगाहों में इकट्ठा होते थे। कैटाकॉम्स। हाँ, कैटाकॉम्स। उन अंधेरी सुरंगों की दीवारों पर आज भी उनके बनाए निशान मिलते हैं। कैसे निशान? मतलब क्या बनाते थे वो? ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये उम्मीद के कोट थे, जैसे एक लंगर का निशान। लंगर? हाँ, अब सोचिए, एक लंगर तूफान में जहाज को स्थिर रखता है ना। हाँ। तो उस जमाने में जुल्म और डर के तूफान से घिरे ईसाइयों के लिए ये निशान उनके विश्वास की मजबूती का सबसे बड़ा प्रतीक था। मतलब ये कह रहा था कि हमारा विश्वास हमें इस तूफान में भी बचाएगा। बिल्कुल। या फिर एक कबूतर का चित्र जो आजाद हुई आत्मा का प्रतीक था। ये निशान पत्थर में उकेरी गई प्रार्थनाएं थीं। वाह। जो कहती थीं कि कब्र अंत नहीं, बस एक दरवाजा है। इस इंतजार के विचार से मेरे मन में एक और सवाल उठता है। क्या हम जो जिंदा हैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो उस पार जा चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ईसाई धर्म के भीतर भी अलग अलग धाराओं को जन्म दिया है। अच्छा। खास तौर पर कैथोलिक परंपरा में इसका जवाब पर्गेट्री की अवधारणा में मिलता है। पर्गेट्री? इसका नाम सुनते ही अक्सर लोग इसे एक तरह का छोटा नरक समझ लेते हैं जहां सजा मिलती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पर्गेट्री एक तरह का आध्यात्मिक रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर? हाँ, ये सजा की जगह नहीं बल्कि शुद्धि की जगह है। यहाँ आत्मा को ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब जैसे एक अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में जाने से पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है, ताकि वो उस माहौल को झेल सके। वैसे ही पर्गेट्री आत्मा को स्वर्ग की पवित्रता के लिए तैयार करती है। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। और यहीं पर हम जिंदा लोगों की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। कैथोलिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, हमारे अच्छे काम पर्गेट्री में मौजूद आत्माओं की इस ट्रेनिंग को आसान बना सकते हैं, उनके समय को कम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उस पार आध्यात्मिक मदद भेजने जैसा हुआ। हाँ, ये विश्वास जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच के पर्दे को बहुत पतला कर देता है। ये बताता है कि मृत्यु रिश्ता का अंत नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है। बिल्कुल। एक निरंतर संवाद है, एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे है। और ये कोई मतलब सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये आज भी लोग मानते हैं। हाँ, और ये आज भी लोगों की जिंदगी में धड़कता है। जब कोई अपने किसी प्रिय की याद में मोमबत्ती जलाता है, हाँ, या उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखता है, तो वो अनजाने में इसी प्राचीन विश्वास को जी रहा होता है कि हमारा प्यार और हमारी प्रार्थनाएं उस पार भी पहुंच सकती हैं। सही। ये दुख में असहाय महसूस करने की जगह एक सक्रिय भूमिका निभाने का एहसास देता है। तो ये प्राचीन विश्वास आज के दौर में कैसे नजर आता है? मतलब आधुनिक ईसाई अंतिम संस्कार इन विचारों को कैसे दर्शाते हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उतने ही पवित्र हैं, लेकिन समय के साथ बहुत विकसित हुए हैं। जैसे? आज हम लाइव स्ट्रीम किए जाने वाले अंतिम संस्कार देखते हैं। ये दिलचस्प है, कैसे टेक्नोलॉजी भी उसी पुरानी मानवीय इच्छा को पूरा कर रही है, दूर रहते हुए भी जुड़े रहने की और मृतकों की यात्रा में शामिल होने की, जो पर्गेट्री की धारणा का भी मूल है। और कुछ खास अनुष्ठान भी तो हैं, जैसे ऑल सोल्स डे। बिल्कुल। ऑल सोल्स डे जैसे दिन परिवार अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और खास तौर पर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे अभी भी पर्गेट्री की बीच की अवस्था में हो सकती हैं। हाँ, दाह संस्कार को लेकर भी तो नजरिया बहुत बदला है। एक समय था जब कैथोलिक चर्च में ये वर्जित था। हाँ, क्योंकि शरीर के पुनरुत्थान पर बहुत जोर था। माना जाता था कि शरीर को संभाल कर रखना जरूरी है। लेकिन अब सोच बदल गई है। बिल्कुल। अब ध्यान भौतिक शरीर से ज्यादा आध्यात्मिक आत्मा पर है, इसलिए दाह संस्कार आम हो गया है। राख को बगीचों में या समुद्र में बहाया जाता है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक बन गया है कि हम जहां से आए हैं वहीं लौट जाते हैं। इन सभी प्रथाओं को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक व्यक्तिगत कहानी दी गई है। हाँ, मेक्सिको की एक कैथोलिक महिला मारिया की कहानी।
ये कहानी इन सभी धार्मिक सिद्धांतों को एक इंसानी चेहरा देती है। मारिया अपनी दादी के अंतिम संस्कार के अनुभव को याद करती है। वो बताती है कि उसके घर में लोग इसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देख रहे थे। तो क्या कहती हैं? मारिया की कहानी इस विचार को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। वो कहती है, हमने मोमबत्तियां जलाईं और लगातार रोजरी की प्रार्थना की। ऐसा नहीं था कि हम बस रो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब मिलकर उन्हें ईश्वर तक एक पुल पार करने में मदद कर रहे थे। एक पुल? हाँ, एक पुल। ये कितनी शक्तिशाली छवि है ना? बहुत ज्यादा। कि जो लोग पीछे रह गए हैं वे अपनी प्रार्थनाओं और अपने प्यार से एक पुल बना रहे हैं ताकि आत्मा सुरक्षित रूप से उस पार जा सके। और यहीं पर हमारे स्रोत कुछ बहुत गहरे सवाल उठाते हैं जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी हैं। हाँ। क्या मारिया की प्रार्थना वाकई एक आध्यात्मिक ताले की चाबी थी? क्या उसने सच में पर्गेटरी का कोई दरवाजा खोला? या इसका असल मकसद सिर्फ पीछे रह गए लोगों के दुख को शांत करना था, उन्हें यह एहसास दिलाना था कि उन्होंने कुछ किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि इसका जवाब दोनों है। दोनों? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। कैथोलिक धर्मशास्त्र के लिए प्रार्थना की शक्ति वास्तविक है, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है। ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह शोक मनाने वालों को असहाय महसूस करने से रोकता है। दुख हमें अक्सर शक्तिहीन महसूस कराता है, लेकिन ये अनुष्ठान उन्हें एक सक्रिय भूमिका देता है। तो ये उस आत्मा के लिए चाबी भी है और पीछे रह गए लोगों के लिए मरहम भी। चाबी और मरहम, ये बहुत खूबसूरत तरीका है इसे समझने का। तो ईसाई धर्म में स्मृति, विश्वास और प्रार्थना, ये वो अदृश्य धागे हैं जो जिंदा और मुर्दा लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हाँ, उस पर्दे के आर पार भी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा रिश्ता है जो खत्म नहीं होता, बस बदल जाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत को अगर समेटा जाए तो हमने ईसाई दृष्टिकोण के कुछ मुख्य स्तंभों को समझा। पहला, पुनरुत्थान का अंतिम वादा जो तुरंत नहीं बल्कि न्याय के दिन पूरा होगा। हाँ। दूसरा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच एक इंतजार की अवस्था। और तीसरा, प्रार्थना और स्मृति के जरिए जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच एक निरंतर संबंध की संभावना। हाँ, और हमारे स्रोत हमें सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ते हैं। अच्छा। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ ईसाई धर्म पर ही नहीं बल्कि हर उस विश्वास पर लागू होता है जो मृत्यु के बाद जीवन की बात करता है। क्या सवाल है? सवाल ये है, अगर आत्मा जीवित रहती है तो वो कहाँ जा रही है और वो अपने साथ क्या ले जा सकती है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर मंजिल के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग या नरक। हाँ, बिल्कुल। इसे एक और तरह से सोचा जा सकता है और यही हमारे श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार है। अगर आत्मा की यात्रा जारी रहती है तो ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उसकी मंजिल क्या है, बल्कि ये भी है कि वो इस जीवन से अपने साथ क्या लेकर जा रही है। एक आत्मा अनंत काल की यात्रा के लिए कौन सा सामान पैक करती है? हाँ, वो अपने साथ कौन से बोझ ले जाती है, जैसे गुस्सा, नफरत, अफसोस, और कौन से खजाने ले जाती है, जैसे प्यार, दया, ज्ञान। ये सवाल हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो उस अंतिम यात्रा की तैयारी कैसे कर रहा है। आप सुन रहे थे मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। और आज हमने जाना कि आत्मा की यात्रा को लेकर विश्व के विभिन्न धर्म क्या कहते हैं। ईसाई पुनरुत्थान का वादा हो, इस्लाम का क़यामत और बरसखर, हिंदू और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म चक्र, या अन्य परंपराओं में आत्मा की अनंत खोज। हर स्थान पर एक ही बात बार बार उभरती है। मनुष्य मृत्यु को नहीं, मृत्यु के अर्थ को समझना चाहता है। यही खोज हमें जोड़ती है, धर्म से भी, दर्शन से भी और एक दूसरे से भी। अगले एपिसोड में हम लौटेंगे एक नए रहस्य, नई परंपरा और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक जिज्ञासा बनाए रखें, चेतना जागृत रखें और जीवन की यात्रा में जुड़े रहें। धन्यवाद।